क्योंकि हमें ट्रांसमिशन लीवर पे इसका वाइब्रेशन फील हो रहा था, हाँ। तो इसका मतलब 100% यही था कि वो ट्रांसमिशन रिलेटेड कुछ काम है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कि हमें एक अनएक्सपेक्टेड एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है, तो इसके लिए हम कोटेशन जो भी है जब तक कार को फिजिकली चेक नहीं करते तब तक हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये जियान नहीं दिखता अपने। हाँ, जियान। Hi everyone, this is Yasha from Team Motovix and welcome back to another exciting workshop vlog। तो जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स भी देखे होंगे, अगर आपने मिस किया है तो प्लीज उसे चेकआउट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे वर्कशॉप व्लॉग्स में हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे वर्कशॉप में आज टोटल 8 गाड़ियां हैं जिसे हम डिलीवर करने वाले हैं। एंड साथ साथ में बहुत सारे कार्स में कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड कुछ नई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी कि कार रिपेयरिंग में सिर्फ नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रीमियम कार में रिपेयरिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम हो सके हमारे एंड से आपको शेयर करते हैं। आपको जितना हो सके ये वीडियो इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे सर्विस एरिया से। तो सर्विस एरिया में सर्विसिंग के कार्स लगी हुई, दोनों कार का कंप्लीट जनरल सर्विस हो चुका है फर्स्ट हाफ में। तो इसमें एडिशनल काम थोड़ा बहुत निकला है, सस्पेंशन का, स्टीयरिंग रैक का नॉइज है, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल का भी थोड़ा बहुत इशू है, एसी का जो डिस्प्ले वो बराबर काम नहीं कर रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग, हर काम का रिपोर्ट कस्टमर से शेयर किया गया है। तो BMW X1 का भी सर्विस होने के बाद इसका रिपोर्ट ऐसा है कि इसमें सस्पेंशन का एडिशनल काम है, साथ साथ में एक्सेल ऑयल सील का लीकेज है। तो बात ये होती है कि जब आप आपकी कार हमारे पास सर्विस करने के लिए देते हो तो हम सिर्फ नॉर्मल फिल्टर्स चेंज नहीं करते, हम कार को पूरा इन एंड आउट चेक करते हैं, चाहे उसका इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, बॉडी का कंडीशन कैसा है, कार एक्सीडेंटल है कि नहीं। एंड हम हमारे एंड से जो नेसेसरी होता है वो हम आपको सजेस्ट करते हैं, साथ साथ में कोटेशन भी सजेस्ट करते हैं। जैसे कार के कस्टमर सारे काम का एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क का अप्रूवल देते हैं, तब जाके हम कार को रिपेयर पे में शिफ्ट करते हैं एंड उसका आगे का रिपेयर का वर्क प्रोसीड करते हैं। ये रेड ऑडी Q3 कार को अभी हम कर रहे हैं डिलीवर। तो ये आज की 5th कार है जो कि हम वॉश करके डिलीवर कर रहे हैं। तो सारा प्लानिंग एक रात पहले हमने कर लिया था, ड्राइवर्स भी अलॉट कर लिए हैं। तो स्टेप बाय सब गाड़ियाँ वॉश होके आ रही है एंड फिर हर कार को हम अच्छे से हमारे एंड से चेक कर रहे हैं। चाहे 8 गाड़ी हो या 10 गाड़ी हो, जब तक हमारी नज़र से पूरी गाड़ी अच्छे से चेक नहीं होती है तब तक हम कार को डिलीवर नहीं करते। तो अभी अलाउद्दीन भाई इसको पूरा फाइनल करे, जो भी बेसिक पॉलिशिंग वगैरह रहता है, इंटीरियर पॉलिशिंग रहता है, कार बराबर साफ हुई कि नहीं वो सारा चेक करेंगे। लास्ट में इसके लाइट्स, इलेक्ट्रिकल्स चेक करके डिटेल इन्वेंट्री लिया जाएगा, उसके बाद हम इस कार को डिलीवर करेंगे। तो आइए अभी हम बात करते हैं हमारे रिपेयर एरिया में क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लिप में बताया था कि रिपेयर वे में हम कार को शिफ्ट करके उसमें एडिशनल काम जो भी रहता है वो करते हैं। अभी यहाँ पे मर्सिडीज की CLA लगी हुई है, डीजल वेरिएंट है एंड इसका इंजेक्टर्स लॉक होने की वजह से ये कार ऑन नहीं हो रही थी। तो इसका जस्ट आदिल भाई ने इंजेक्टर्स वगैरह सर्विस करके आदिल भाई ने इसमें इंजेक्टर फिक्स किया हुआ है। एंड लास्ट में जो भी बोल्ट फिक्सिंग होते हैं, उसके रिटर्न पाइप होते हैं, वो सब प्रॉपरली हम चेक कर रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि डीजल कहीं से लीकेज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें खुलती है। तो चांसेस होते हैं कि कोई कोई रबर पार्ट्स होते हैं वो मतलब वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से चेक करनी होती है एंड इसके बेसिस पे कस्टमर को एक एडिशनल रिपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जब भी कार के ऐसे डेलिकेट आइटम्स खुलते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें एक अनएक्सपेक्टेड एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है। तो इसके लिए हम कोटेशन जो भी है जब तक कार को फिजिकली चेक नहीं करते तब तक हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो एज ऑफ नाउ इंजेक्टर्स इसके फिक्स हो चुके हैं और अभी इसमें कुछ ज़्यादा काम दिख नहीं रहा है। तो उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद हो सकता है इसके इंजेक्टर्स को हमें कोडिंग करना पड़े एंड हम चेक करेंगे कि कार बराबर परफॉर्म कर रही है कि नहीं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, क्योंकि कार को हम एक लॉन्ग ट्रायल लेंगे, फ्यूल टॉपअप भी हम करेंगे, कार को आइडल भी सेट करेंगे, हर कंडीशंस में हम कार को चेक करके देखेंगे कि फ्यूल का जो सप्लाई है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अभी ये जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस हम डिलीवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड जो भी काम हो रहा है वो राइट साइड के स्पेस में काम चल रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये मूविंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी ऑल्टिस कार है, ये कार काफ़ी टाइम से हमारे वर्कशॉप में है, तो इसमें एडिशनल रिपेयर सारा तो हो चुका है, बम्पर पेंट करना था वो भी हो चुका है। अभी इसका भी फाइनल डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा है, सेम प्रोसेस होगा, पॉलिशिंग, इन्वेंट्री, फाइनल इन्वेंट्री, सब कुछ फाइनल इमेजेस शेयर किए जाएंगे। उसके बाद ड्राइवर को कार देके इसे डिलीवर करेंगे। हाँ, ये जियान नहीं दिखता अपने। हाँ, जियान। सफेद बाल कहाँ से आया तुमको? एक एक बोल्ट खोलना है, एक बोल्ट जोड़ना है, फिटिंग करना है। मालूम मामूली का टेंशन आएगा तो बाल तो पकड़ने लगेगा ना। तो अभी बात करते हैं इस फॉक्सवैगन पोलो कार के बारे में। तो ये पोलो कार 1.2 MPI इंजन है एंड कार सर्विस होने के बाद इसमें कुछ कंप्लेंट्स थे। तो जब भी हम इस कार का ट्रायल ले रहे थे तो हमने नोटिस किया कि 4th और 5th गियर में इस कार में ग्राइंडिंग नॉइज आ रहा था। तो विनोद भाई ने इसे पूरा चेक किया, डायग्नोज किया एंड कस्टमर को सारा रिपोर्ट शेयर किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं।
साथ साथ में इस कार का क्लच भी वीक था, जिसकी वजह से कार का परफॉर्मेंस काफ़ी अफेक्ट कर रहा था। तो अभी विनोद भाई हमको बताइए कि अभी एग्जैक्टली हम इस कार के साथ क्या कर रहे हैं। विनोद भाई, क्या क्या खोला है आपने, बताओ जरा हमें। मैंने इसका सब खोल दिया हूँ, इसका क्लच भी खोला हूँ मैं। क्लच तो डैमेज और हो चुका था, डैमेज बराबर। है। और गियर जब भी मैंने ओपन किया तो इसके मेरे को 3 बेरिंग हम्म। इसके डैमेज मिले मेरे को, जो गियर बॉक्स के हाँ बेरिंग इंटर गियर के, बराबर। गियर ओके। बॉक्स से आगे जब भी ओपन किया तो इसका एक बेरिंग, 2 बेरिंग और ये 3 बेरिंग, तीनों बेरिंग कार। तीनों बेरिंग पूरा रफ हुए थे। और जब भी स्पीड में 4 गियर में या 5 गियर में जा रहे थे, हमिंग जैसा पूरा नॉइस आ रहा था। हाँ, तो काफी हमिंग नॉइज और थोड़ा ग्राइंडिंग नॉइज ऐसा आ रहा था। हाँ तो मुझे भी यही लगा था कि पॉसिबिलिटी ये होगा कि गियर बॉक्स का इंटरनल आवाज है, क्योंकि क्लच सेट इतना आवाज नहीं करता है, क्लच बेरिंग भी इतना आवाज नहीं करता आवाज है। क्लच बेरिंग जब हम पेडल दबा के प्रेस छोड़ते करेंगे हैं तो तभी मालूम तभी पड़ आता है। जाता है। बट ये क्या, रनिंग में आवाज इसका बढ़ते जा रहा था। तो एक तो हमिंग नॉइज व्हील बेरिंग करता है, और दूसरा हो सकता है इंटरनल गियर बॉक्स, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन लीवर पे इसका वाइब्रेशन फील हो रहा था। हाँ तो इसका मतलब 100% यही था कि वो ट्रांसमिशन रिलेटेड कुछ काम है। तो यू कैन से ये थोड़ा मेजर वर्क है, क्योंकि कार का ट्रांसमिशन पूरा डिसमेंटल है। एंड आप देखोगे तो सारे गियर्स खुले हुए हैं, एंड जो जो बेरिंग चीज के खराब है वो हम कस्टमर को बोला हुआ है, एंड कस्टमर ने अप्रूवल सारा हमें दे दिया है। दे दिया रिप्लेस। तो हाँ अभी साथ साथ में उसके साथ साथ इस कार का सस्पेंशन का भी पूरा काम हो चुका है। तो यू कैन सी ये कार मैकेनिकली पूरी रिस्टोर हो चुकी है। तो ओवरऑल सस्पेंशन, क्लच, ट्रांसमिशन सारा काम हो चुका है, तो कुछ बचेगा नहीं। तो उसके बाद ये गाड़ी चलाने के लिए एकदम शोरूम जैसी हो जाएगी। तो बात करें इस मर्सिडीज C200 कार की, तो इस कार का जस्ट हमने रूफ लाइनर का काम किया हुआ है। तो हो क्या रहा था, इसका रूफ लाइनर का जो क्लॉथ है वो सैग हो रहा था। तो स्पेशली जब भी ऐसे प्रीमियम कार्स होती है तो ये प्रॉब्लम उसमें कॉमन है, क्योंकि कुछ टाइम बाद 3-4 साल बाद हीट की वजह से, हमारे इंडियन वेदर कंडीशन की वजह से इसका रूफ लाइनर का जो एडहेसिव होता है वो वीक हो जाता है। उसी की वजह से वो क्लॉथ फिर से हैंग करने लगता है, सैग होता है, एंड जो काफ़ी ख़राब दिखता है। तो कस्टमर को कंसर्न था ये इंटीरियर को लेके कि लाइक कार का इंटीरियर जो है वैसा ही मेंटेन रहना चाहिए। एंड स्पेशली मर्सिडीज जैसी कार जिसमें जो मानी जाती है कंफर्ट और लग्जरी के लिए, तो वो उसे मेंटेन रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये कार हमारे पास भेजी। अलॉन्ग विद द जनरल सर्विस हमने इसका रूफ का काम किया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अभी इसका रूफ कैसा दिख रहा है। एंड पेंटिंग एरिया की बात करें तो पेंटिंग एरिया में हमारे पास है ये मारुति सुजुकी ब्रेजा कार। एंड इस कार को हम कर रहे हैं फुल बॉडी ओवरकोट। तो हर वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ, एंड आज भी मैं आपको बताऊंगा कि फुल बॉडी ओवरकोट करने का भी एक सही तरीका होता है। सारे कार के फिटमेंट्स को अच्छे से डिसमेंटल किया जाता है, ताकि पेंट का जो कवरेज है वो हर जगह इक्वल हो, और ऐसा ना लगे कि कार को सिर्फ ऊपर ऊपर से टचअप किया हो। तो एज यू कैन सी सारे इसकी गार्निश पट्टी, टेल लाइट्स, अंदर का डोर ट्रिम, ये सारा हमने अच्छे से खोला हुआ है। डोर हैंडल्स भी हमने खोला हुआ है, ताकि वो पेंट का जो बॉर्डर है वो ऐसा दिखे ना, बहुत गंदा दिखता है वो। तो फिर ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के कार का पेंटिंग करते हैं। तो अभी बेस वर्क कार का ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको और अच्छे से हम सैंड करेंगे, ताकि इसका जो लाइन लेवल है बॉडी का वो एकदम स्मूथ और सुपीरियर हो। एंड उसके बाद इसमें प्राइमर कोट होगा एंड पेंटिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो ओवरकोट की गाड़ियाँ कोई कोई लोग सिर्फ 4 या 5 दिन या 6 दिन में या एक हफ्ते में दे देते हैं, बट हम वही काम के लिए 20 से 25 दिन मिनिमम लेते हैं, ताकि ये तरीके से काम हो। एंड इन दी एंड कस्टमर को एक अच्छा सर्विस मिले, एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घाई गड़बड़ी में हम काम कर रहे हैं, कार हम कस्टमर को कैसे भी डिलीवर करें। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। सो वेन एवर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी पेंट जॉब ऑफ योर कार और एनी रिपेयर वर्क ऑफ योर कार, सो आई विल डेफिनेटली से कि हम टाइम लेके काम करेंगे, बट विल मेक श्योर कि वो क्वालिटी लेवल्स बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये जीप कंपास कार का जनरल सर्विस के साथ साथ इसका फ्रंट बम्पर हमने कलर किया हुआ है। एंड एज यू कैन सी कलर मैच पूरा 100% है, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये नया पेंट है और वो पुराना है। ऑलमोस्ट पूरा अच्छे से हमने मैच किया हुआ है। एंड शाइन भी इसका जैसा हमें चाहिए वैसा ही है, एकदम क्लोज टू OEM कंडीशन। कहीं भी पिन होल्स वगैरह नहीं है, कहीं भी डस्ट वगैरह नहीं है। तो अभी इसे अभी हम अच्छे से डिटेल करने वाले, इसका पॉलिशिंग अभी भी बाकी है। तो सारा होने के बाद कार को वॉश करके हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको एक छोटा सा मिनी सा वर्कशॉप ब्लॉग पसंद आया हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।